मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और हम लोग इसके पहले लेक्चर में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा बताया था कि उसमें परिभाषा यह था कि वह श्रेणी जिसका अगला पद जो है, जिसका अगला पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। यानी ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल बताया गया था 2 4 6 8 10। तो 2 में मान लीजिए 4 है तो 4 कब आया है, इसका मतलब 2 में 2 जोड़ा गया तब 4 आया है। 4 है तो उसके आगे 6 है तो 6 कब आया है, इसका मतलब 6 के पहले आपका 4 है तो 4 में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ा गया है तो 6 आया है। या 6 के आगे अगर 8 है तो 8 क्यों आया है, तो 8 के पहले जो पूर्व पद है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा गया, वो क्या है 2, तो इसके वजह से वो 6 आया है। तो एक निश्चित पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद उसका क्या होता है, प्राप्त होता है। और हमने आपको सूत्र पद भी बताया था कि समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र, व्यापक पद को ही एनवा पद भी कहते हैं। और एनवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 टू d। a जो होता है प्रथम पद होता है, n जो है पदों की संख्या होती है और d क्या होता है सारवा अंतर। और व्यापक पद को ही अंतिम पद के भी नाम से जाना जाता है और अंतिम पद को n से लिखते हैं और a प्लस n माइनस 1 टू d। और अंत से आरवा पद निकालना होगा तो l अंतिम पद में से r माइनस 1 को इंटू d कर देते हैं। अब आरवा की जगह अगर कह दिया 8वां तो इसका मतलब 8 माइनस 1 हो जाएगा। 10वां कहेगा तो r की जगह 10 कर दीजिएगा और लास्ट पद आपका श्रेणी में दिया गया रहेगा। समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र s बराबर आप पढ़े n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। और हमने 2a को तोड़ दिया था, a प्लस a कर दिया था। तो जो ही 2a मतलब a प्लस 1 मतलब a मिलकर 2a हो जाएगा ना। अब ये a प्लस n माइनस 1 टू d, a प्लस n माइनस 1 टू d का ही मान क्या था l। तो इस टोटल की जगह हम लिख देंगे l और इस प्लस n/2 a प्लस l। ये समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र है। अब हम बात करते हैं चौथा सवाल। इसमें दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो कह रहा है कि क्या यह बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो लिखेंगे खाते में प्रथम वर्ष कामा द्वितीय वर्ष कामा तृतीय वर्ष आदि में जमा राशि बराबर। देखिए प्रथम वर्ष में कितना रुपया था 10,000 का, तो पहले वर्ष का मिश्रधन आपका 10,000 रुपया कामा। ठीक है, कामा द्वितीय वर्ष का मिश्रधन का सूत्र होता है, आप सूत्र पढ़े होंगे कि a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n। पढ़े ना, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n। तो कहने मतलब यह है कि ये पहले तो मिश्रधन आपका 10,000 था। अब वो सूत्र लगाएंगे कि इसका मतलब ये जो मिश्रधन होता है पहले वर्ष के लिए वो किसका काम करता है, मूलधन का काम करता है। तो ये आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 p की जगह 10,000 और 1 प्लस r का मान देखेंगे 8% दिया है तो 1 प्लस हो जाएगा 8 बटे और 100 हो जाएगा। ये यानी आपका प्रारंभ में 10,000 था। अब इसका मिश्रधन निकालोगे तो मिश्रधन जो होगा वो कितना परसेंट पर, 8% पर। तो पहले वर्ष का ये मिश्रधन निकलेगा ये। अब फिर इसी प्रकार दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे क्या होगा, तो हो जाएगा 10,000 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 8 बटे 100 के पावर क्या 2 एंड सो ऑन। ऐसे काम करके लिख सकते हैं। फिर मानिए तीसरे वर्ष का निकालना है। ये प्रारंभ में आपका 10,000 था और 10,000 का मिश्रधन निकालेंगे पहले साल के लिए। तो पहले साल की बात करते हैं 1 खात लिखेंगे, दूसरे साल की बात होगी तो 2 खात लिखेंगे, तीसरे साल की उसके अगले साल की बात होगी तो 3 खात, उसके अगले साल की बात होगी तो 4 खात, फिर उसके अगले साल की बात होगी तो कितना 5 खात। ऐसे करके चलेंगे। अर्थात अब देखेंगे श्रेणी भी यहाँ मिल रही है, श्रेणी
श्रेणी क्या क्या मिला, 10,000 मिला, कामा। और यहाँ देखेंगे 10,000 है और यहाँ ये इसको गुणा कर देते हैं, 100 एकम 100 और 100 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 108। ये आपका हो गया 10,000 और गुणा कितना हो गया, 108 बटे कितना है, 100। काम क्लियर। ये भाई 10,000 रहबा कइल है, 100 एकम 100 100 में 8 जोड़ाएगा तो 108 बचल, अब बटे 100 है ये। उधर देखिए फिर 10,000 है, 100 एकम 100 और एक जोड़ दीजिए तो 108 बटे कितना होगा, 100। होल घात 2 है तो यहाँ होल घात 2 लिखेंगे, काम आए 100। ठीक है, ये पहले वर्ष का था। पहले वर्ष में शुरू में इतना मुद्दा लिया गया था, दूसरे वर्ष का ये मिश्रधन, पहले वर्ष के अंत में ये मिश्रधन आया। ठीक है, फिर ये अब ये मिश्रधन इसके लिए काम करेगा, फिर इसमें क्या करेंगे, 2 घात लगा देंगे, फिर उसके आगे निकालना होगा अगले साल का तो 3 घात, उसके आगे 4 घात, ऐसे लगाते जाते हैं। अब देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में एक्चुअली है कि नहीं। इस श्रेणी तो हमने बना लिया, इसके आगे अगर बात इसके आगे लंबा देखा जाए तो क्या बताएंगे आप, 10,000 इंटू 108 बटे 100 की घात कितना, 3। फिर अगले वाला पद क्या होगा, 10,000 इंटू 108 बटे 100 के घात 4, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, तो आइए समांतर श्रेणी में देखते हैं कि नहीं। सार्व अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं और सूत्र होता है क्या, a2 माइनस a1 करिए या क्या, a2 में से a1 घटाइए या a3 में से a2 घटा लीजिए, तो a3 माइनस क्या करेंगे, a2 है, a1 है, a2 है और है क्या है, a2। अब देखिए अगर ये सार्वंतर समान है तब तो समांतर श्रेणी होगा, सार्वंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। आगे बात करते हैं, a2 का मान क्या है, तो लिखेंगे 10,000 अब गुणे क्या है, 108 बटे कितना है, 100 माइनस और a1 का मान कितना है, 10। क्लियर। अच्छा, या अभी इसका निकाल लेते हैं, a3 का मान कितना है, 10,000 और 108 बटे कितना है, 100 का वर्ग है, अब माइनस क्या घटेगा, a2 ये है तो 10,000 और 108 बटे कितना, 100। अब घटा कर देखते हैं, अगर यहाँ का मान और यहाँ का मान समान है तब तो समांतर श्रेणी में है, नहीं है तो नहीं। आइए बात करते हैं, और यहाँ देखेंगे तो 10,000 निकल जाएगा, जब 10,000 निकल जाएगा बाहर तो दोनों को वैलिस्ट है, तो 10,000 हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ 108 100 एकम 100 हो जाएगा और 108 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बटे कितना होगा, बोलिए क्या करेंगे, 10,000 दोनों में से कम था, बाहर हो गया। अब ये 108 बटे 100 था ना, यहाँ 1 बचा तो 100 एकम 100 और 108 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अच्छा, यहाँ देखते हैं क्या आता है भाई, इसमें से दोनों कॉमन आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, अरे 10,000 तो बढ़ जाएगा, 108 बटे 100 यहाँ भी, 108 बटे 100 यहाँ भी, बाहर कर लीजिए तो 10,000 गुणे कितना होगा, 108 बटे 100। अब आप भी बताइए, हाई पूरा निकालिए, एक जो यहाँ से पूरा निकला 108 बटे 100 निकल गया, धीरे धीरे बचा होगा कितना, 108 बटे 100 माइनस क्या बचा है, 1 और फिर यहाँ इसके बटे 1 मान के लॉसर ले लीजिए। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं अगर काटना पीटना है तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो रहने दीजिए। तो आप देख सकते काट ही लेते हैं, काट लें, 00 से 00 काट लीजिए, यहाँ कितना हो गया, 800 कितना हो गया, 800। यहाँ देख लेते हैं क्या आता है, 00 से 00 काट दीजिए और ये 100 का उसको पूरा करेंगे कितना होगा, 10 8 00। ठीक है, और 100 एकम 100 दोनों का 900 तो 100 होगा, दोनों का 900 100 होगा, 1 108 होगा, 100 एकम 100 तो 108 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 कितना बचेगा, 8 और 00 से 00 भी काट दीजिए। अब आप देख सकते हैं 8 9 64 और यहाँ हो जाएगा 6 और 8 कम 8। अब आप बताइए, इतने तो समझदार भैया हैं कि समांतर श्रेणी पता कर सकते हैं कि है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि सार्वंतर यहाँ आया है 800 और यहाँ आया है 864, तो हमने आपको क्या बताया कि जब तक सार्वंतर समान नहीं होता है तब तक वह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। इसका सार्वंतर 800 आ रहा है, जबकि इसका सार्वंतर 864 आ रहा है, इसलिए
ये दोनों मान समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस आप यही लिखिएगा कि सार्वअंतर समान नहीं है। कारण में लिखेंगे कि चूंकि इस श्रेणी का सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरा सवाल दिया गया है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। अब AP का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी दिए, समांतर श्रेणी के ये सार्वअंतर, ये प्रथम पद और सार्वअंतर दिए गए। इसका भी प्रथम पद सार्वअंतर दिया गया, इसका भी प्रथम पद और सार्वअंतर दिया गया। कह रहा कि 4 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A से भी लिखते हैं और A1 से भी लिखते हैं, द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं, सिर्फ तृतीय पद को A3 से लिखते हैं और चतुर्थ पद को A4 से लिखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, सवाल फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रथम पद दिया है और प्रथम पद को हम A से लिखते हैं। प्रथम पद A बराबर दिया है 10, और आप देख सकते हैं सार्वअंतर भी दिया है, और सार्वअंतर को आप किससे लिखते हैं, इस मान D से, और D का मान भी दिया है 10। तो पहला पद तो दिया ही है, 3 पद और आपको निकालना, क्योंकि 4 पद लिखिए, तो पहला पद दिया उसको निकालने की जरूरत है, दूसरे पद से आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, nवां पद, जैसे मान लीजिए nवां पद का आप सूत्र पढ़े हैं कि nवां पद को हम an से लिखते हैं, और an का सूत्र होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू टी। ध्यान दीजिएगा, nवां पद को ही हम व्यापक पद करते हैं, और nवां पद का सूत्र होता है an से लिखते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। तो हमें कौन कौन पद निकालना है? अरे भाई पहला देश निकल ही गया, तो कौन कौन निकालना है? दूसरा निकालना है। इसका मतलब दूसरा का मतलब या नवा है तो an से लिख रहे हो, दूसरा है क्या लिखोगे, A2 लिखोगे, तीसरा है क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे, चौथा है क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं, ये nवां पद है, हमको कौन निकालना है, दूसरा पद। तो बताइए इसी प्रकार क्या होगा, दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे, दूसरा, अरे nवां है तो an लिख रहे हो, तो दूसरा का क्या होगा, A2 होगा, और यहाँ हो जाएगा A प्लस, जब n था तो n-1 इंटू डी, अब यहाँ n के लिए क्या है, 2 है, तो 2-1 इंटू डी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से क्या मिला कि A2 बराबर निकल कर आया A प्लस और क्या 2 में से घटाए क्या होगा 3A प्लस 3, और A का मान आप जान रहे हैं कितना, पहला पर 10 दिया है और D का मान भी 10 दिया है, तो 10 धन 10 मिलकर कितना होगा 20। ये दूसरा पद हो गया। और पद हो गया दूसरा, nवां है तो A है, तो दूसरा है तो A2। इसी प्रकार तीसरा होगा क्या लिखेंगे A3, तो यहाँ n क्या होगा 3 हो जाएगा। अरे पदों की संख्या जब पता रहता है तो पदों की संख्या को ही n से लिखते हैं। अब आइए तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद को क्या करें, nवां तो an, दूसरा तो A2, तीसरा क्या लिखेंगे A3, और A3 बराबर सूत्र क्या होगा A प्लस 3-1 इंटू डी। क्यों, n था तो n लिख रहे थे, 2 है तो 2 लिख रहे हो, 3 है तो 3 लिखेंगे, क्या दिक्कत है। अब आपका मान हो जाएगा क्या A प्लस 2D। अब A का मान 10 और धन 2 D का मान 10 दूनी 20 और 10 कितना हो गया 30। दूसरा पद, तीसरा पद निकल गया। अब हमको कौन निकालना है, चौथा पद निकालना है। तो ऐसे ही क्या लिखेंगे, चौथा पद को क्या लिखोगे, चौथा पद को A4 लिखेंगे, और A4 का सूत्र क्या होगा A प्लस, अरे 3 रहता तो 3-1, 2 रहता तो 2-1, n रहता तो n-1, तो 4 पद का हो 4-1 इंटू डी। इस तरह से A प्लस क्या आ गया, 4 में से घटेगा क्या होगा 3D, और A का मान रख दीजिए 10, धन 3 पूरे D का मान रख देंगे 10 दिए 30 और 10 कितना हो गया 40। अतः AP के 4 पद क्रमशः, बताइए 4 पद क्या क्या निकले। अरे पहला निकालने की जरूरत नहीं है, पहला 10 हो गया, दूसरा कितना निकाले हो 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो इसे लिखेंगे 10, 20, 30, 40।
और देखिए संयोग से इनके सारा अंतर भी आप निकाल सकते हैं। सारा अंतर मतलब ए में से हाई घटाइए तो 10 होगा, एहू में से हाई घटाएंगे तब भी 10 होगा, इसमें से भी ये घटाएंगे तब भी 10 होगा। इस तरह से ये श्रेणी भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसी प्रकार को एक और सवाल पकड़ लेते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। ये आप कर सकते हैं। दूसरा तीसरा मैं हिंट लगा दे रहा हूँ, तीसरा मैं लगा रहा हूँ, दूसरा आप लोग करेंगे, ये दूसरा आप लोग करिएगा, ठीक है। तो ए का मान देखेंगे 4 है, ए का मान 4 है और डी का मान -3, डी बराबर -3। बताइए इसका मतलब है इसमें भी हमको पहला पद दिया है तो पहला पद तो निकालना नहीं है, जिसमें प्रथम पद दिया हुआ था हमको कहाँ से निकालना है, दूसरा पद से निकालना, दूसरा पद निकालना, तीसरा और चौथा, इतना काम करना है। तो बताइए हम लिखेंगे कि एनवा पद का सूत्र लिखते हैं कि एनवा पद को हम किससे लिखते हैं, एन से। तो सूत्र निकल कर आ रहा है क्या, a + n - 1 into d, a + n - 1 into d। तो एनवा तो है मतलब ना, हमको प्रथम पद तो क्लियर, हमको दूसरा पद निकालना, तीसरा निकालना। तो एनवा के जगह क्या लिखेंगे, टूवा बने दूसरा पद, ऐसे तीनवा बने तीसरा, यहाँ 4वां पद हो जाएगा, तीसरा मतलब चौथा, ठीक है। तो एनवा टूवा पद को किसे लिखोगे, a2 से। जहाँ एन का जब एन के जगह जो मान रखिएगा यहाँ भी एन का मान वही और यहाँ भी एन का मान वही। तो a + n के जगह क्या होगा, 2 - 1 into d। इस तरह से देख सकते हैं क्या मान आया कि a2 बराबर आ गया क्या, a + d, और a का मान रखिए, d का मान रखिए, दूसरा पद निकल जाएगा। a का मान क्या था आपका 4 था, a का मान 4 और d का मान -3 है, 4 में से 3 घटा निकल जाएगा a, यानी a2 का मान कितना हो गया 1। अब तीसरा पद निकालेंगे, तीनवा पद का ये है, तीसरा पद को किसे लिखोगे, a3 से। बस जहाँ 2 हुआ वहीं 3 हो जाएगा, a प्लस क्या होगा 3 - 1 into d, बोलिए a + 2d। कोई दिक्कत। अब इसे भरिए, a का मान भगवान का नाम लेके देखिए 4 है, 2 गुणे d का मान देखिए, d का मान -3 है, 3 दूनी 6। अब -6 में से 4 आप आसानी से घटा सकते हैं, -6 में से 4 घटाएंगे क्या होगा, -2। तीसरा भी निकल गया। और क्या निकालना, 4वां पद निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद के लिए भी क्या हो जाएगा, चौथा पद को a4 से लिखोगे और a4 का सूत्र a + 4 - 1 into d। इस तरह से देखेंगे a4 बराबर a + 3d और a का मान रख सकते हैं, a का मान 4 है, d का मान -3 है। तो 4 घन 3 गुणे -3, 3 × 9, 4 - 9 18 कितना हो गया -5। तो अब क्रम से लिखना होगा, क्या लिखेंगे, 4 लिखोगे, उसके बाद 1 लिखोगे कामा, उसके बाद -2, उसके बाद -3। तो लिखेंगे अतःश्रेणी बराबर, श्रेणी में बराबर क्या हो रहा है, पहला पद 4 आया है, पहला पद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा पद कितना आया, 1 आया है। तीसरा पद आप देख सकते हैं कितना आया, -2 आया, -2 कामा करके लिखते जाइए। चौथा पद कितना आया, -5 आया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके सामने स्क्रीन पर 5 सवाल मैं लिखा हूँ और 5 में से पहला और तीसरा हमने बता दिया, और इसी आधार पर आप चाहें तो इन सवालों को आप कर सकते हैं। लेकिन आप करते क्या है कि थोड़ा सा आपको डर लगता है। डर किस में लगता है कि कहीं कहानी वाले सवाल आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, कहीं बर्थडे वाले सवाल आते हैं तभी थोड़ा सा आपके मन में डर होता है कि ये कैसे हुई, पहले सिंपल पे बात हो गई, भाई कैसे हुई। दशमलव वाले मान अगर आ जाते हैं तभी आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक आध सवाल और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मैं बताया हूँ इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी श्रेणी के, इस श्रेणी में देखिए पहला पद दिया था तो पहला पद तो हमको निकालना नहीं है, हमको कहाँ से निकालना है, दूसरा पद से, दूसरा पद, तीसरा और चौथा तक कुल मिला के 4 होना चाहिए। 1 को 2 को 3 को 4, पहला दिया है 3 और हमको निकालना। इसमें देखिए पहला दिया था 3 और हमको निकालना था, तो जैसे पहला किया वैसे तीसरा भी किया है, ठीक है। तो इसमें समझने में मुझे विश्वास है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए पांचवा इसका जो है दूसरे का पांचवा भाग मैं कर दे रहा हूँ और ये सिंपल में आप लोग कर सकते हैं। तो आपके लिए छोड़ा क्या गया, दूसरा और चौथा छोड़ा गया, बाकी 3 सवाल हमने कर दिया, इसके आधार पर आप कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला पद दिया है और 4 पद तक हमको ज्ञात करना है। तो पहला दे दिया, इसका मतलब हमको 3 पद और निकालना है। तो लिखेंगे nवां पद। nवां पद का सूत्र होता है क्या, an, और an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको अब हमें कौन पद निकालना, दूसरा पद। दूसरा पद है 9वां पद, दूसरा पद देखिएगा ये नवा है तो an से लिख रहे हो और दूसरा है से किस लिखेंगे a2 से, और यहाँ a प्लस अब यहाँ n के जगह 2 हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी, और इस तरह से देखेंगे तो आ जाएगा मान a प्लस 2d है। 2 में से कटेगा d, a प्लस 2 a2 का मान होगा। अब a का मान आप रख सकते हैं, a का मान क्या है माइनस 1.25 अघन, d का मान क्या है तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस लिखेंगे 0.25। इस तरह से अगर देखा जाए तो a2 का मान क्या निकल कर आया -1.25 अब प्लस माइनस के बराबर माइनस होगा 0.25। इन दोनों को जोड़ लीजिए, a2 का मान देखिए ये भी ऋण में है ये भी ऋण में, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, 5 5 मिलके कितना हो गया 10, 2 2 4 और 1 5 और 1 है ये माइनस यानी 1.5 आ गया -1.50 हो गया दूसरा पद। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तीसरा पद निकाल लीजिए। तो तीसरा पद को किसे लिखोगे, तीसरा पद को हम a3 से लिखेंगे और a प्लस अब यहाँ के देना 3 हो जाएगा 3 - 1 इंटू डी, और इस तरह से a प्लस यहाँ 3 में से घटाएंगे तो 2d होगा। और a का मान रखिए तो a का मान आपका -1.25 कितना है 25 है, अघन 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान -0.25 है। अब इनका गुणा करिए -1.25 है, अघन प्लस माइनस का गुणा होगा क्या माइनस होगा ना, और 25 × 50 है 0.50 होगा। जोड़ लीजिए 25 में 50 जोड़ना 75 हो जाएगा, -1.75 हो जाएगा। ये देखिए आपका कितना पद निकल गया, 3 पद हो गया। पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा पद निकालिए। तो चौथा पद को किसे लिखोगे a4 से, और a4 का सूत्र बस n के जगह 4 रख देना है, a प्लस 4 - 1 इंटू डी, और इस तरह से आ जाएगा a प्लस 3d। क्यों a प्लस 3d होगा, और a का मान रखिए, a का मान आपका है -1.25 घन 3 से d का मान है -0.25, और इनका गुणा करते हैं -1.25 25 की 75 0.7, अब प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा क्या माइनस। अब 125 में 75 जोड़ दीजिए आपका 200 हो, 5 5 मिलके 10, 7 9 और 10 और 1 मिलके 2 -2.0। अतः श्रेणी बराबर श्रेणी के पद, पहला पद आपका दिया है -1.25 का मान, दूसरा पद क्या है -1.50 तीसरा -1.75 चौथा 2.-2.00। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बस इतना आप याद रखें कि nवां पद को ही व्यापक पद कहते हैं, और व्यापक पद का सूत्र होता है an, और an का सूत्र होता है +a-1 ऐसे दूसरा निकालना होगा तो n की जगह a2, और यहाँ 2 n की जगह 2 लिख दीजिएगा। 10वां निकालना होगा तो n की जगह 10, n की जगह 10। 20वां निकालना होगा तो यहाँ 20, यहाँ n की जगह 20, यहाँ n की जगह 20। इस तरह से आप निकालेंगे। अच्छा एक निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि पहला इस तरह से देखा जाए, अगर कोई पूछे कि समांतर श्रेणी के 4 पद, अगर आप पूछा जाए कि समांतर श्रेणी के 4 पद बताइए, तो AP के 4 पद क्या क्या होंगे, AP के 4 पद आपसे कोई पूछे क्या बताएंगे। 4 पद में पहला पद क्या होगा a गामा, और दूसरा यानी a2 का मान, a2 का सूत्र देखिएगा, a2 का सूत्र आ रहा है क्या a + d, यानी पहला a हो गया, दूसरा a + d,
तीसरा देखेंगे क्या है, तीसरा देखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, उसके आगे वाला चौथा क्या है a प्लस 3d, a प्लस 3d है। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, पहला पद है। अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी की 4 पद बताइए तो 4 पद का सूत्र क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एक दिन पढ़ता जा रहा है। अगर 5 पद का पूछा जाए तो क्या होगा, 5 पद को पूछा जाए कि समांतर श्रेणी के कोई 5 पद लिखिए, क्या लिखेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 5 पद हो गए। 6 पद लिखना हो तो क्या हम करेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे। तो ये प्रथम पद का सूत्र है, ये द्वितीय पद का सूत्र है, ये तृतीय पद का सूत्र है, ये चतुर्थ। अगर ये प्रथम द्वितीय तृतीय पद आपको याद रहता तो ये बार बार हम सूत्र नहीं इस्तेमाल करते, क्या डायरेक्ट a3 बराबर क्या, तीसरा पद का सूत्र, तीसरा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 2d, तो a3 पर डायरेक्ट हम लिख सकते थे a प्लस 2d। लेकिन अब अभी आप जान नहीं रहे थे, इसलिए हमने नियम के अनुसार बताया। अब इसको आप रट जाइए, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d। इस तरह से आप तमाम पदों को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल दिया हुआ कि निम्न में से प्रत्येक AP माने समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सात अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद और सात अंतर ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा जो पहला जो भी संख्या दिखाई दे रहा है यही पहला पद है। बस आपको सात अंतर निकालना और सात अंतर का सूत्र आपको बताया गया है, d बराबर a2 माइनस a1 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। यानी एक में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका प्रथम पद -5 है और सात अंतर निकालना होगा तो a में सही घटा दीजिएगा, सात अंतर या a में सही घटा दीजिएगा, नहीं वो नहीं आवे तो a में सही घटा दीजिएगा, सात अंतर समान होना चाहिए। और मान लीजिए तीसरे का तीसरा और चौथा है, तो तीसरा ये तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तीसरा हम लगा दे रहे हैं, तीसरा देखिएगा 1/3 दिए, क्योंकि बटे उठे वाले मान में और दशमलव वाले मान में आप घबराते हैं, तो 9/3 हो गया और क्या है 13/3 है, ये श्रेणी दी गई है। अब इसमें पहला पद क्या है, तो पहला पद तो एक छोटा सा बच्चा भी हो और उससे पूछा जाए कि पहला पद क्या है तो तुरंत बता देगा पहला ही है, और दूसरा का है ही है, और तीसरा का है ही है, और चौथा है ही है। तो पहला पद अगर पूछता है तो लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम किसे लिखते हैं a से, और a का मान आप देख सकते हैं कितना है 1/3, ठीक है। अब सात अंतर निकाल लीजिए, और सात अंतर को किसे लिखते हैं d से, और सात अंतर का सूत्र हमने बताया था कि d बराबर क्या a2 माइनस a1। बस हो गया। क्या करने के लिए हमको ये थोड़ी चेक करना कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, नहीं ये करा ऑलरेडी AP में है, तो जब AP में है तो इसका मतलब इनके सात अंतर समान होंगे, तो a में सही घटा लीजिए, तो इसमें से घटाइए, तो इसमें से ये घटाइए, तो हम क्या करेंगे a2 में से a1 घटाएंगे, और a2 का मान क्या है 5/3 है, 5/3 लिखेंगे, माइनस a1 का मान क्या है, a1 का मान 1/3 है, 1/3 लिखिएगा, बस हो गया। दोनों का हर सेम है तो हर को उतार दीजिए और अंश को चिन्ह के अनुसार 5 - 1 होगा। अब 5 में से 1 कितना हो गया 4/3, ये हो गया आपका 4 हो गया, यही आंसर। फिर बात करते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल भी देख लीजिए। अब आप बताइए पहला पद क्या है, आप तुरंत कहेंगे अरे पहला पद देखा था, तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम किसे लिखेंगे a से, और a का मान दिया कितना है 0.6, और पहले पद को ही a से भी लिखते हैं और किसे लिखते हैं a1 से, किसे लिखते हैं a से भी और a1 से। अब आइए सात अंतर निकाल लीजिए, तो सात अंतर को d से लिखते हैं, सूत्र आपके सामने a2 माइनस a1, और a2 का मतलब क्या दूसरा का पद, a2 का मतलब क्या दूसरा का पद क्या है 1.7, पहले का पद क्या है 1.6, 1.7 में से 1.6 घटा लीजिए, क्या दिक्कत है, हो गया। यही सारा अंतर है। घटाएंगे कैसे, नहीं 0.6 घटाना, 0.6 घटाना कैसे घटेगा, तो आप बताइए। ये 1.7 में से 0.6 घटाएंगे ना, 7 में से 6 घटाइए कितना आएगा 1, और 1 में से 0 घटेगा, तो यहाँ का 1.1 हो गया आंसर। यानी कहने मतलब यह है पहला दूसरा सिंपल तरीके से था, a दिया था, यहाँ भी a दिया है, सात अंतर निकालना होगा, किसको से घटा लीजिएगा, इसका भी पहला पद दिया है, सात अंतर निकालना होगा, किसको से घटा लीजिएगा, क्लियर। अच्छा घटाइए चिन्ह बदल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा
यहाँ देखेंगे प्रथम पद दिया था ए का मान 1/3, सारवत्ता निकालना था हे में से घटित है, दूसरा का में से पहले का घटता है 5/3 में से माइनस 1/3 घटा देंगे। अब ये दोनों का ऑप्शन था तो इसलिए अंश को चिन्ह करना 5 प्रथम पद ए का मान इसमें दिया था 0.6 था, सारवत्ता निकालना तो दूसरा का में से पहले का घटता है ना। अरे ए में से भाई घटाओ या ए में से भाई घटाओ या ए में से ई घटाओ, अगर इसमें से घटाते तभी 9 में से 8 जा 1 और 3 में से 2 जा 1 यानी 1.1। ठीक है, हर जगह क्या होगा समान। इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के तीसरे सवाल को भी कर लिया और हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बस इसी तरह से आप लोगों का प्रेम और स्नेह जो है बना रहे, जिससे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो में बनाकर लाता रहूँगा। बस आप उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ अधिक से अधिक कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। तब तक अगर आप पुराना वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर उन वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को, जो भी दर्शक हैं देखने वालों को थैंक यू मेरे तरफ से।